वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है भारत के भौतिक स्वरूप। और इसके अंतर्गत हम इसके सब टॉपिक जो है उत्तर के पर्वतीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे भारत देश में कहीं कहीं ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं हरे भरे मैदान, और कहीं पठारी भूमि है तो कहीं पर मरुस्थलीय भूमि, और कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह हैं। ये सभी आपकी देश की विविधताएं हैं। यही आपके भारत के भौतिक प्रदेश होते हैं। और इन विविधताओं के आधार पर ही भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, फिर उत्तर का मैदानी भाग, फिर थार का मरुस्थल, और दक्षिण का पठारी भाग, और समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये आपके 5 भागों में भारत के भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। तो यहाँ पे अब हम एक फिगर में देख लेते हैं भारत के जो है नक्शे में। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है ये आपका समुद्री एरिया होता है। इसका विस्तार यहाँ तक है, मतलब समुद्री नहीं, ये आपका पहाड़ी है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना। और इधर आपका जो है ये मरुस्थल हो गया थार का। ये जो आप त्रिभुजाकार आकृति देख रहे हैं ये दक्कन का पठार हो गया। और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूर्वी तट हो गया, और इस साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पश्चिमी तट हो गया, ठीक है। और ये आपके द्वीप समूह हो गए। एक हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा हो गया लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक। तो और यहाँ पे आपका मध्य गंगा का मैदान है, सिंधु और गंगा का मैदान, ठीक। तो एक फिगर में आपने देखा। अब इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे उत्तर के पर्वतीय भाग का। तो उत्तर के पर्वतीय भाग में सबसे पहले तो आप जानिए कि उत्तरी सीमा पर आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो यही जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, इस तरह से, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति का देखिए सर्वमान्य सिद्धांत क्या है। हिमालय की उत्पत्ति के सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी कि सागर की तली में अवसादों की जमाव की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताता है। अब देखते हैं ये एक सिद्धांत इसमें दिया गया है, किस वजह से इसका निर्माण हुआ, ये भी आपको जानना जरूरी है। करोड़ों वर्ष पहले हिमालय पर्वत की जगह पर क्या था? तो वहाँ पर था एक टेथिस महासागर, ठीक। और इस विशाल महासागर के उत्तर में था अंगारा लैंड। उत्तर और दक्षिण आप लोग समझते होंगे। अगर ये आपका टेथिस सागर हो गया तो इसके उत्तर में जो है आपका अंगारा लैंड हो गया, और दक्षिण में आपका गोंडवाना लैंड, ठीक। तो उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में था आपका गोंडवाना लैंड नामक 2 भूभाग थे। और इन दोनों भूभागों में बहने वाली जो नदियां थीं वो अपना पानी जो है टेथिस सागर में गिराती थी। तो इन जो भूभाग थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यहाँ की जो नदियाँ थीं वो अपना जो है पानी जो टेथिस महासागर में गिराती थी, और पानी के साथ बहकर आया मलबा जो है वो सागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण ही सागर की इस तलहटी में जमा हुआ मलबा वलित या मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया। वलन कैसे होता है आप लोगों को पता है? जब 2 जो है प्लेटें आमने सामने से टकराती हैं तो होता है वलन। तो इस वलित पर्वत जो है के रूप में ऊपर उठता चला गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय जो है आपके विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नीचे आपको बताया गया है। टेथिस महासागर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। यूरेशियन प्लेट किसको बोला जा रहा है? अंगारा लैंड को। और भारतीय प्लेट अपना भारत देश किस प्लेट में आता था? तो ये गोंडवाना लैंड में था, ठीक। तो आपका यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेटों के टकराने से टेथिस महासागर में किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमालय कैसा पर्वत है? तो वलित या मोड़दार पर्वत है, ठीक। ये आप जानते ही हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो टर्शियरी काल में हुई, ये आप याद रखिएगा, टर्शियरी काल में हुई। और हिमालय एक नवीन पर्वत है, एक नया पर्वत है ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तथा दूसरी सबसे लंबी। अब यहाँ पे सबसे लंबी बता दिया गया है। सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका की है। और सबसे ऊंची कौन है? तो सबसे ऊंची है अपना हिमालय, ठीक। हिमालय में अवसादी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? अवसादी क्रम की चट्टानें हैं, ठीक।
और आपका ये देखिए कि भारत में जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, ये केवल जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र से पाया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप भी आते हैं। अब हम हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों को 4 समानांतर श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है आपका ट्रांस हिमालय जो कि सबसे प्राचीन भाग है, फिर आपका बृहद हिमालय जो कि सबसे ऊंचा भाग है, उसके बाद आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय सबसे निचला भाग है, और शिवालिक हिमालय जो सबसे नवीन है वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनको बांट सकते हैं। अगर ये ट्रांस हिमालयन हो गया, उसके बाद बृहद हिमालय हो गया, उसके बाद फिर लघु हिमालय हो गया, और लास्ट में आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर वाला ये आपका जो है कैलाश पर्वत, ये आपके ट्रांस में आ गए। उसके बाद आपका एक होता है क्या कहते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय आपका यहाँ तक गया। फिर आपका जो कि लघु हिमालय है, और सबसे लास्ट में आपका शिवालिक श्रेणी है। ठीक है ना। तो आगे अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर में, इसको पार हिमालय बोला जाता है। ठीक है, हिमालय के पार में। तो इसमें जो है मुख्यतम कौन कौन से आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ। तो ये जो हैं ये 4 जो है मुख्यतः इसके अंतर्गत आते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ। और जिसमें से काराकोरम को क्या बोलते हैं, तो काराकोरम को बोला जाता है उच्च एशिया की रीढ़। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित माउंट केटू भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, इसमें आपको भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर में आपको कई जो है आप आंसर मिल सकते हैं, लेकिन क्या है कि आयोग में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पहले माउंट केटू माना गया था। उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें माउंट केटू को ऑप्शन में नहीं दिया गया है और कंचनजंगा को दिया है, तो कंचनजंगा को माना गया है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर माउंट केटू ऑप्शन में होगा तो आप माउंट केटू को लगाएंगे। फिलहाल माउंट केटू जो है गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। माउंट केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट है माउंट केटू की 8,611 मीटर। ठीक। तो और देखिए काराकोरम पर्वत क्षेत्र में भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो कि सियाचिन ग्लेशियर है, ये भी किस पर्वत क्षेत्र में है, काराकोरम पर्वत क्षेत्र में, यानी कि ट्रांस हिमालयी पर्वत क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आपके ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में है। ठीक। और यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा है। ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई सैन्य अड्डा कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर पे। नुब्रा नदी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है, इसको याद रखना, इसका नाम नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख पर्वत सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य स्थित है। तो जो लद्दाख पर्वत है, अभी आपको बताया ना, पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। ठीक है ना। तो जो लद्दाख पर्वत है वो सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य में स्थित है। लद्दाख में एक वो है चोटी है जो कि है माउंट राकापोसी, और यह विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो माउंट राकापोसी क्या है, विश्व की सबसे नुकीली चोटी। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। और काराकोरम दर्रा भी, काराकोरम जो है पर्वत पे है, तो उसे भी आप याद रखेंगे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। अब हम देखेंगे बृहद हिमालय को, जिसको बोलते हैं हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। तो अभी आपने ट्रांस देखा तो वो हिमालय के पार था। ठीक है ना, पार हिमालय था। अब ये हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है ये क्या है, आपकी बृहद हिमालय। बृहद हिमालय पर स्थित पर्वत पश्चिम से पूर्व के क्रम में निम्नलिखित है। पश्चिम मतलब इधर साइड में है, मतलब जम्मू कश्मीर से शुरू होके ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है, नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और उसके बाद आपका उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत हैं आपके, कौन सा है, बृहद हिमालय पर, हिमाद्री पे। तो बंदरपूछ पर्वत, केदारनाथ पर्वत, कामेट पर्वत, त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी। नंदा देवी को आप ये याद रखेंगे कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या है, नंदा देवी।
K2 भी आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में है। उसके अलावा कंचनजंगा भी आपका कुछ क्षेत्र नेपाल में पड़ता है, कुछ क्षेत्र भारत के सिक्किम में पड़ता है। तो पूर्ण रूप से वो भी भारत में स्थित नहीं है। तो केवल अगर पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो आप आंसर देंगे नंदा देवी, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में है। उसके अलावा देखिए पश्चिम से पूर्व हम जा रहे थे ना, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल में बृहद हिमालय पे कौन कौन से हैं, तो वो हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनचालू, गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट। तो बृहद हिमालय में ये माउंट एवरेस्ट भी जो है वो बृहद हिमालय श्रेणी में आता है, ठीक है ना। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है 8,848 मीटर, और वो किस श्रृंखला में है, तो वो है बृहद हिमालय की श्रृंखला में, ठीक। और इसको जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, किसे, माउंट एवरेस्ट को। और तिब्बत में क्या बोलते हैं, चेमालुंगमा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पहाड़ों की रानी, ठीक है ना। तो नाम इनका याद रखिएगा। और ये जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। अब देखते हैं भारत के सिक्किम राज्य के पास और भारत नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा पर्वत स्थित है। तो इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है 8,586 मीटर, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो आपका एक कंचनजंगा भी हो गया। और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले जो दर्रा है, जो कि नाथुला है और जेलेपला दर्रा, इसका भी विस्तार कहाँ पे है, बृहद हिमालय पर ही है, ठीक है ना। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है, बृहद हिमालय जो है श्रृंखला में स्थित है। और आपका जो विश्व की जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, पहले नंबर पे आपका माउंट एवरेस्ट है, दूसरा आपका माउंट K2 है, और तीसरा आपका कंचनजंगा है भारत का, ठीक है ना। तो विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं 3, वो आपके बृहद हिमालय श्रृंखला में ही स्थित हैं। बृहद हिमालय नहीं, ये आपका ट्रांस में है, बाकी ये दोनों आपका बृहद हिमालय श्रृंखला में स्थित हैं। अब आपका देखते हैं लघु हिमालय, जिसको हम हिमाचल श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है हिमाचल श्रेणी इसको बोलते हैं। इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि आपका बृहद हिमालय था, उसके बाद लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय के नाम जानते हैं। उसके बाद आपका शिवालिक पर्वत, और सबसे पार में कौन था, वो था आपका ट्रांस हिमालय, ठीक। तो अब इसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और लघु हिमालय पर स्थित पर्वत पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो आप जानते हैं इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में पर्वतों को यहाँ पे लिखा गया है। तो पीर पंजाल पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश में, ये सब मध्य हिमालय पे स्थित हैं, यानी कि लघु हिमालय पे, ठीक है ना। लघु हिमालय, इसको हम हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। मसूरी पर्वत कहाँ पे है, उत्तराखंड में। महाभारत पर्वत नेपाल में। काला पर्वत भूटान में। तो ये आपके मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय पर स्थित पश्चिम से पूर्व के क्रम में ये सब पर्वत स्थित हैं। अब पश्चिम में हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी यानी कि आपका बृहद हिमालय और हिमाचल श्रृंखला यानी कि लघु हिमालय। लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी जो है आपका स्थित है। तो कश्मीर जो है घाटी कहाँ पे है, हिमाद्री श्रेणी यानी कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है ना। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में, यानी कि बृहद हिमालय था, फिर आपका लघु हिमालय है, और उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय था। तो यहाँ पे आपका कश्मीर घाटी हो गया बृहद हिमालय के मध्य में, ठीक है ना। बृहद और लघु के मध्य में कश्मीर घाटी, उसके बाद लघु हिमालय के मध्य में और शिवालिक श्रेणी के मध्य में आपका कौन कौन सी घाटियाँ हैं, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, दून घाटी उत्तराखंड, ताल घाटी आपका ये भी उत्तराखंड, और आपका काठमांडू घाटी नेपाल, ठीक है ना। तो ये दून घाटी है, जैसे देहरादून है, ये सब जो जगहें हैं वो आपका इसी एरिया में स्थित हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में, ठीक है ना। और ये ताल घाटी, नैनीताल, ये सब एरिया कहाँ पे हैं, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में, ठीक। तो अब हम देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो हिमालय किसको बोला जा रहा है, हिमालय बोला जा रहा है बृहद हिमालय को मेन हिमालय बोला जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसी पे जो है सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित हैं। उसके बाद आपका लघु हिमालय था, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय है, और इसको उप हिमालय भी कहा जाता है।
यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आपकी शिवालिक हिमालय है। इसमें आज भी उत्थान की प्रक्रिया जारी है, यानी कि ये आज भी और ऊंचा होता जा रहा है, ठीक। और यह सबसे कम ऊंचाई की श्रृंखला है। सबसे कम ऊंचाई की श्रृंखला शिवालिक हिमालय श्रृंखला। इस पर क्या होते हैं? घने वन पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय श्रृंखला पे घने वन पाए जाते हैं। और इस पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? अब इस पर पर्वत नहीं, पहाड़ियाँ स्थित हैं। अबोर, डाफला, मिसमी, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिज़ो पहाड़ी। तो ये सब पहाड़ियाँ जो हैं आपके इस पर स्थित हैं, शिवालिक हिमालय पर। ये इस तरह से आके इसका विस्तार जो है इधर तक हो गया है, मणिपुर, मिजोरम, इन सब एरिया तक, ठीक है ना। अब देखते हैं नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे इसको किसी भी तरह से। तो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पश्चिम से पूर्व मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो एरिया पड़ता है, अगर सिंधु है, सतलज है, इसके बीच में जो एरिया पड़ता है उसको बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? केटू, ठीक है ना। तो सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय है और उसकी सर्वोच्च चोटी है केटू। और सतलज और काली नदी, अब यहाँ पे सतलज और काली के मध्य में जो एरिया है यहाँ पे कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय है और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नंदा देवी, ठीक। तो सतलज और काली नदी के मध्य में कुमायूं हिमालय होता है और ये यहाँ पे आपका सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। उसके बाद काली और तीस्ता नदी के मध्य जो एरिया है वो उसको बोलते हैं आप नेपाल हिमालय, ठीक। और नेपाल में जानते हैं आप लोग सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप तीस्ता नदी तक पहुंच गए थे। अब तीस्ता के बाद आप तीस्ता से दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहाँ तक जो एरिया आपका इसके बीच में है उसको बोलते हैं असम हिमालय। तो यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा, क्योंकि सिक्किम एरिया और नेपाल एरिया में जो है पड़ता है कौन? कंचनजंगा, ठीक। तो एक बार आप इसको फिर से ध्यान से देख लेंगे। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। सर्वोच्च चोटी क्या है? केटू है। सतलज और काली के मध्य में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। इसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में कौन सा क्षेत्र है? नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट हो गई। तीस्ता नदी के बाद दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है उसमें जो है आपका असम हिमालय है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और चीज़ें समझ में आएंगी। आप वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। अगले टॉपिक में हम लोग उत्तर का मैदानी भाग और थार मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।